Hello students, good morning. Today we are going to teach about this chapter, Steve Jobs Do What You Love. You heard this chapter about last video. Okay, so today we are going to teach second part. Okay, so I will start. Listen carefully students. Okay, so start. Jobs went on to tell us about his second story, which was about love and loss. हमने फर्स्ट स्टोरी पहले पढ़ ली थी, डॉट्स के बारे में कनेक्ट करना डॉट्स को. ठीक है, सेकेंड स्टोरी जॉब्स की. जॉब्स ने हमें सेकेंड स्टोरी सुनाई जो की थी लव एंड लॉस. लव दैट मीन्स प्यार स्नेह, एंड लॉस दैट मीन्स खोना. ठीक है, हानि. तो उन्होंने यह स्टोरी सुनाई लव एंड लॉस. ही हैड फाउंड दैट ही लव्ड बिल्डिंग कंप्यूटर्स एंड थिंकिंग अबाउट हाउ टू मेक देम बेटर. कि उन्होंने ये पाया था कि उन्होंने कंप्यूटर्स को बनाने में बहुत ज्यादा प्यार मिला, मतलब उन्हें कंप्यूटर से बहुत ज्यादा लगाव था. ठीक है, और उनकी सोच थी कि वह उसे और अधिक बेहतर बनाए, मतलब कंप्यूटर को वो क्या करे और अधिक बेहतर बनाए. He and his friend was Steve Wozniak started Apple in his parents' garage when he was 20. वह और उनके फ्रेंड जिनका क्या नाम था, स्टीव वोजनिक. ठीक है, जिसे वॉस कहते थे. तो वह और उनके फ्रेंड वॉस ने स्टार्ट किया था एप्पल. एप्पल क्या एक कंपनी है. ठीक है, तो एप्पल को स्टार्ट किया था उनके पेरेंट्स के गैरेज में जब वह 20 ईयर के थे. दे वर्कड हार्ड एंड विद इन 10 years एप्पल हैड ग्रोन इनटू अ $2 billion कंपनी विथ ओवर 4,000 एम्प्लॉयज. उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा प्रयास किया, और 10 सालों के अंदर अंदर उन्होंने क्या किया, एप्पल जो कंपनी थी उसको ग्रोथ किया, मतलब उसको बढ़ाया, उन्होंने ग्रोन किया. और $2 बिलियन कंपनी के साथ में उन्होंने 4,000 एम्प्लॉयज के साथ में उन्होंने क्या किया था, उस कंपनी को बढ़ाया था. When he turned 30, जब वे 30 के हुए, they had just released the Macintosh. वे मुक्त हो गए इस मैकिंटोश, जो कंप्यूटर थे, विस्तृत कंप्यूटर. मैकिंटोश दैट मीन्स अति विशाल. ठीक है, तो इन कंप्यूटर से उनको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया. एंड देन ही गॉट फायर्ड, और उन्हें क्या कर दिया, तब उन्हें निकाल दिया, मतलब एप्पल कंपनी ने उनको निकाल दिया. एप्पल हैड हायर्ड समवन टू रन द कंपनी विथ जॉब्स. एप्पल ने हायर किया था, किसी को बुलाया था, किसी को चलाने के लिए उस कंपनी को जॉब के साथ में. बट द टू फॉल आउट बिकॉज दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर. परंतु फॉल आउट दैट मीन्स झगड़ा होना, किसी कारण झगड़ा होना. इफ टू पीपल्स फॉल आउट दे हैव एन आर्ग्यूमेंट दे कॉजेस देम टू स्टॉप बीइंग फ्रेंडली. मतलब क्या कि आपस में ही दो लोगों के बीच में जो झगड़ा हो जाता है किसी रीजन को लेकर, तो वह हुआ. ठीक है, तो एप्पल ने क्या किया, हायर किया था किसी और को यह कंपनी चलाने के लिए जॉब्स के साथ में. परंतु जॉब ने दोनों के बीच में क्या हुआ कि फॉल आउट हो गया, मतलब झगड़ा हो गया, क्योंकि वे दोनों की जो फ्यूचर की प्लानिंग थी वह क्या थी, काफी डिफरेंट थी, काफी अलग थी. दोनों अलग अलग तरीके से सोचते थे. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्रीड विथ द अदर पर्सन एंड जॉब लॉस्ट हिज जॉब. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, उन्होंने क्या किया था कि जो अन्य पर्सन था, अदर पर्सन, उसको एग्री किया था और जॉब्स को क्या किया था, अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था. I was surprised to hear that Job was devastated to be fired, but I was shocked
when he said it was the best thing that could have happened to him. Devastated that means निकाल देना, समाप्त कर देना, निकाल देना, ठीक है। तो मैं आश्चर्यचकित नहीं था यह सुनकर कि जॉब्स को उस कंपनी से निकाल दिया गया था, परंतु मैं शॉक्ड तब हुआ जब उन्होंने कहा कि यह मेरी सबसे अच्छी चीज थी, सबसे अच्छी बात थी जो उसके साथ हो सकती थी। मतलब उनके साथ जो अच्छा, सबसे अच्छा हो सकता था वह उनके साथ हो चुका था, और यह क्या था कि उन्हें उस जॉब से निकाल दिया है। लेकिन यह बात मुझे क्या हो गई, आश्चर्य में डाल गई। He said the heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. Now he was free and could be even more creative. Heaviness that means उदासी, भारीपन, ठीक है। Lightness that means हल्कापन, ठीक है, चमक। Creative that means रचनात्मक, क्रियात्मक। उन्होंने कहा कि सफल होने के भारीपन को, सफल होने के उदासीपन को एक शुरुआती होने के हल्केपन से बदल दिया गया। मतलब कहने का मतलब ये था कि उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद में इस एप्पल कंपनी को इतना बड़ा बनाया है, इतना फेमस बनाया है, और किसी और की वजह से क्या हुआ कि मुझे बदल दिया गया, मतलब उस कंपनी से निकाल दिया गया, और अब वह पूरी तरीके से फ्री हो चुके थे, और वह और भी अधिक क्रिएटिव लग रहे थे। ओवर द नेक्स्ट 5 years he started a company called Next and then another called Pixar. अगले 5 सालों के अंदर उन्होंने एक स्टार्ट की कंपनी जिसका नाम था नेक्स्ट, ठीक है, एंड उसको अनदर कंपनी जो थी उसको नाम दिया गया पिक्सर। The world's first computer animated film Toy Story was created by Pixar, and the company, according to Jobs, is now the most successful animation studio in the world. कि यह दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म थी टॉय स्टोरी, जो कि क्रिएट की गई थी पिक्सर के थ्रू, एंड यह जो कंपनी थी वह जॉब्स के अकॉर्डिंग थी काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी एनिमेशन स्टूडियो इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में काफी ज्यादा सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो जो था वो जॉब्स के अकॉर्डिंग चल रही थी, और वो कौन सी थी, पिक्सर थी। एप्पल बॉट नेक्स्ट, एप्पल ने क्या किया था, उस नेक्स्ट जो कंपनी थी उसको खरीद लिया था, एंड सो जॉब्स रिटर्न टू एप्पल। इसलिए जॉब्स को वापस क्या हो गए थे, वह कहां पर आ गए थे, वापस एप्पल में लौट आए थे। He would probably never have set up Pixar to make wonderful animated films if he hadn't been fired from Apple. अगर वह उस समय एप्पल से निकाले नहीं गए होते, मतलब एप्पल कंपनी से अगर उन्हें निकाला नहीं गया होता, तो उन्होंने कभी भी इस अद्भुत जो एनिमेटेड फिल्म बनाने के लिए पिक्सर की उन्होंने स्थापना नहीं की होती। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर उन्हें जॉब्स एप्पल कंपनी से नहीं निकाला गया होता तो वह पिक्सर कंपनी नहीं बनाकर वह एनिमेटेड फिल्म बना नहीं पाते। जॉब्स फिनिश्ड हिज स्पीच विथ सम एडवाइस। जॉब्स ने फिनिश की अपनी स्पीच कुछ एडवाइस के साथ में। Sometimes life hits you in the heads with a brick. Brick that means ईट। तो कुछ समय लाइफ जो क्या करती है, आपको आपके सिर पर ईंटें मारती है। मतलब क्या करती है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है। Don't lose faith. मत खो अपना
फेथ मीन्स क्षमता, अपनी काबिलियत, ठीक है, अपनी क्षमता को, ठीक है। जॉब्स बिलीव्ड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड समथिंग दैट यू लव। जॉब को विश्वास था कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो तुम करते हो, मतलब जो तुम किसी भी काम को करने के लिए स्नेह करते हो, प्यार करते हो उस काम से, वह सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आई विल ऑलवेज रिमेम्बर हिज फाइनल इंस्पायरिंग सेंटेंसेस। मैं हमेशा रिमेम्बर रहा, याद रहा मुझे उनका आखिरी इंस्पायरिंग सेंटेंस, जो प्रेरित करने वाला सेंटेंस था, वह मुझे हमेशा याद रहा। और क्या कहा था उन्होंने? द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इज टू डू वॉट यू बिलीव इन ग्रेट वर्क, एंड the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle, don't give up. एकमात्र तरीका यह है, एकमात्र रास्ता यह है कि आप जो कुछ भी मानते हैं उसे पूरा करने के लिए वास्तव में संतुष्ट रहें। मतलब आप जो कुछ भी मानते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, उसे पूरा करने के लिए आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई रहे, संतुष्ट रहे। और महान कार्य करने का, जो ग्रेट वर्क है उनको करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो कुछ भी करते हैं सबसे पहले तो उससे प्यार करें, ठीक है। और यदि आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो भी आप समझौता मत करो, ठीक है, और हार मत मानो, ठीक है। डोंट सेटल, दैट मीन्स समझौता मत करो, एंड डोंट गिव अप, दैट मीन्स हार मत मानो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर स्टीव जॉब्स डू व्हाट यू लव, ठीक है। स्टीव जॉब्स वही करे जो आपको पसंद हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. Okay students, take care and bye bye.